कि बीजेपी तो यहाँ आई है वबा फैलाने के लिए। अगर वो ये सब नहीं कहेगा तो ना तो लोग उसके मीटिंग में जाते, ना उनके साथ लोग खड़े होते। तो दावा तो करना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीन उसके पास है या नहीं है ये तो आवाम जानती है। पूरा कहें कि 35 का 35 मेरा है तो ये भी ज़रा सा नाइंसाफ़ी होगा। इसमें 30 सीट मेरा ज़रूर है। बदला नहीं चाहिए, बदल चाहिए। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज देश भर की निगाह 2 मई पर टिकी हुई है। 2 मई देश भर में 5 राज्यों में चुनाव की गिनती है उस दिन, और चुनाव के गिनती के दौरान क्या कुछ नतीजे आएंगे, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। और ख़ास तौर पर बंगाल के ऊपर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। बंगाल में अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ। बंगाल में अभी 7 चरणों का चुनाव हो चुका है और 8वां चरण अभी बाकी है। तो क्या 8वां चरण में क्या होगा, इस पर ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ अहमद अली वारसी साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे एक और ख़ास बात ये आपको बता दें कि 7 चरणों के चुनाव के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है कि एक तरफ भाजपा कह रही है कि उन्हें मैजिक फिगर मिल गया है, दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि उन्हें भी मैजिक फिगर मिल गया है और वो जीत चुकी है और तीसरी बार सत्ता में आ रही है। लेकिन क्या इसकी असलियत है, क्या सच्चाई है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अहमद अली वारसी साहब हैं। अहमद अली वारसी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल के अंदर 7 चरणों का चुनाव हो चुका है, 1 चरण बाकी है, उसके बाद 2 मई को नतीजे आएंगे। तो 8वें चरण में क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, 7 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, 8वां फेज़ परसों है 29 तारीख को जी। तो ये तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं और पूरी उम्मीद के साथ कि हम लोग अक्सरियत पा चुके हैं। दूसरा क्या दावा कर रहा है, क्या वो कह रहा है, उसको हम नहीं जानते, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं और हमारी नेत्री ने जो सर्वे उनके पास है मौजूद, उस हिसाब से हम लोग अक्सरियत में आ चुके हैं। अब ये 2/3 की तरफ जाना है, जो 35 सीट का इलेक्शन है। इस 35 सीट में 31 सीट तो मेरा अपना है ये, चूँकि मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम और नॉर्थ 24 परगना की 7 सीट हम लोगों के पास है। मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम ये सब भी ख़ास तौर पे हमारी मोहतरमा ममता बनर्जी के लोग जीतेंगे। सारे जितने कैंडिडेट हमारे टीएमसी के हैं वो भारी वोटों से जीतेंगे। भाजपा जो है वो शुरू से ही अपना दावा कर रही है कि बंगाल के अंदर पहले जब 2 चरण का चुनाव हुआ था उसी वक्त ने अमित शाह ने बोल दिया था कि 60 में से 50 सीट वो जीत चुकी है, और अभी भी वो जीत का ही दावा कर रही है और कह रही है कि हमारे पास जो है 200 प्लस सीटें हैं। तो क्या लगता है आपको, इससे टीएमसी पर इफेक्ट कर रहा है? ऐसा है कि बीजेपी तो यहाँ आई है वबा फैलाने के लिए। अगर वो ये सब नहीं कहेगा तो ना तो लोग उसके मीटिंग में जाते, ना उनके साथ लोग खड़े होते। तो दावा तो करना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीन उसके पास है या नहीं है ये तो आवाम जानती है। आवाम ने वोट दिया है, हम आवाम की राय बता रहे हैं, अपने नेत्री के काम के ऊपर बता रहे हैं कि हम कितना कामयाब होंगे। आने वाले इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को, उससे पहले बोलिए तो हम पहले मुबारकबाद दे चुके हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को बहुत ही खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए। बंगाल में अगर साफ तौर पर देखा जाए तो अभी जो है रोक लगा है, इससे पहले तो तमाम जगहों पर रैलियां हुई। क्या कहेंगे इसके? देखिए, आपने पूरे फेज में देखा होगा कि हमारी हरदिल अजीज मोहतरमा ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमिश्नर पर बार बार ये सवाल उठाया कि कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में आज तक, यूपी जैसा बड़ा से बड़ा स्टेट है वहाँ भी 6 ही फेज़ में इलेक्शन ख़त्म हुआ है, लेकिन हमारे बंगाल में 8 फेज़ किया गया है कि जितना भी चाहें हम हमारी नेत्री को परेशान करें, हमारे पार्टी के लोगों को परेशान करें और हम अपनी जीत को कोशिश करें कि कामयाब हो। ज्यादा चरण में चुनाव कराने से किसको फायदा हुआ, टीएमसी को या भाजपा? जाहिरा उन लोगों को सोचा कि 8 फेज कराने के मतलब है कि फायदा हमको होगा कि आज यहाँ इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर तकरीर हो रही है कि हम अपना फेजा बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए कि आवाम तय कर चुकी,
मगरबी बंगाल की आवाम जो है तय कर चुकी है कि बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी, उनके साथ हमको रहना है। इज्जत सम्मान, हर तरह की मान मर्यादा, काम के ऊपर वोट होता है, समझे, लोगों के वर्क पे होता है। तो हमारी नेत्री ने 10 साल वर्क किया है, उस वर्क का नाम है कामयाबी। बीजेपी कह रही है कि वो ही जीतेगी इस बार हर। भाई लड़ने वाला हमेशा लड़ने से पहले तो कहता ही है कि हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, समझे। वारसी साहब, एक और बात है कि मुसलमानों के अंदर में ये भी डर कायम है कि टीएमसी के जो कैंडिडेट अभी उठे हुए हैं वो जीतने के बाद भाजपा में चले जाएंगे। इस डर को कैसे दूर किया जाए? देखिए, आपका ताल्लुक हालत बंगाल से है, सोशल मीडिया से आए, और हमारे आपके हालत बंगाल के अशफाक साहब करीब करीब कुछ नहीं तो 10 से 15 ज़िला वो मेरे साथ गए हैं, पूरी हालत बंगाल की टीम गई है। और हर बार उन्होंने ये सवाल किया है और हर बार हमने यही जवाब दिया है कि दूसरी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में बहुत फ़र्क है। जिनको जाना था, जो लोग गलत थे वो जा चुके। हम आप ही से सवाल करें कि कितने लोग गए हैं? नहीं, टीएमसी से तो बहुत सारे कुछ नहीं गए, 10-12 एमएलए गए, 1-2 एमपी गए हैं। और हमेशा हम ये बात बोलते हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस जो है ना, बहुत बड़ा पीपल का दरख्त है, 2-4 पत्ती हमेशा झड़ता रहेगा, उससे जो तनावर दरख्त है उस पर कोई आंच नहीं आएगा, समझे। अरे, जोड़ा सांको क्षेत्र से टीएमसी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता हैं, उनके बारे में भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत जगह पे इस तरह की अफवाह चल रही है कि वो बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए आप किसी के जबान पे तो आप पाबंदी लगा नहीं सकते, उनके कहे हुए को रोक नहीं सकते, लेकिन ना तो विवेक गुप्ता जाएंगे ना कुछ दिगर कोई भी हमारा एमएलए जो जीतेगा वो जाएगा। वारसी साहब, लेकिन अगर इस तरह इसलिए देखिए, सुनिए, क्योंकि और फर्क है, और पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस में फर्क है। आज वही लोग कैंडिडेट हैं जिनको ममता बनर्जी से मोहब्बत है, अवाम दिलो जान से ममता बनर्जी को की इज्जत करता है, मान मर्यादा करता है, इसलिए कि हर कौम और मिल्लत को ये सम्मान देती है, इसलिए हर आदमी दिल से मोहब्बत करता है। आप कल देखा होगा हमारे पोर्ट डिवीज़न में इलेक्शन हुआ कि किस तरह से लोग जोश के साथ वोट दे रहे थे। लेकिन पोर्ट डिवीजन की अगर बात करें तो पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 60% ही वोट हुआ है। देखिए, अभी क्या लगता है आपको, ये जो वोट कटा कहाँ गया? आपके हालत बंगाल के अशफाक साहब 4-5 रोज पहले हमसे बयान लिया था, तो हमने कहा था कि फरहाद हकीम साहब 50,000 से जीतेंगे, लेकिन अब 70 वे पार कर जाएंगे। अब 70,000 वोट से भी ज़्यादा से फरहाद हकीम साहब जीत रहे हैं, इसलिए कि फरहाद हकीम साहब ने जो किया है पोर्ट एरिया में, 70 साल में आज़ादी के बाद ऐसा कोई हमको नुमाइंदा नहीं मिला जो इस कदर काम कर किया हो, और हर से मोहब्बत। कलीमुद्दीन शम्स के बारे में क्या कहेंगे? अरे को जन्नत। हमारे यहाँ कलीमुद्दीन शम्स साहब 3 बार जीते, राम प्यारे 4 बार जीते। राम प्यारे, देखिए, मुसलमान इतना वफादार कौम है ना कि सन 1972 जब सिद्धार्थ शंकर राय की गवर्नमेंट में राम प्यारे राम एमएलए थे, उन्होंने हमारे 16 आना में बहुत मिट्टी डलवाया था। उस मिट्टी के बुनियाद पे राम प्यारे राम साहब को 4 बार खिदिरपुर के अवाम ने, उस वक्त कवितित इलाका था, जिताया। तो जो काम करता है ना, उसको हम लोग सर पे अपना उठा के रखते हैं। बॉबी हकीम साहब ये जो काम करके गए हैं, 24 पॉइंट उनका हम इसके कबल गिनवाया है, जो काम उन्होंने किया है, इसकी रॉयल्टी तो जब तक ये रहेंगे इनको मिलेगा, और इसके बाद इनका जो नुमाइंदा होगा उसको रॉयल्टी मिलेगी। जैसे गनी खान को आज तक रॉयल्टी मिल रही, उनके ख़ानदान को। आने वाले 8वें चरण के चुनाव में 35 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें करीब कई सीटें ऐसी हैं जिसमें 40% मुस्लिम वोट है। वो मुस्लिम वोट किधर जाएगा? देखिए, अगर हम पूरा कहें कि 35 का 35 मेरा है, तो ये भी ज़रा सा नाइंसाफ़ी होगा। इसमें 30 सीट मेरा ज़रूर है। और मुस्लिम वोट जो है वो किधर जाएगा? वो कहीं नहीं। अब्बास सिद्दीकी ना अब्बास सिद्दीकी और वैसी या फलां ठिकाना कोई बात नहीं, सब ज़ीरो होकर आ चुके हैं। पूरा मगरबी बंगाल का अवाम, ख़ास तौर पे माइनॉरिटी और अक़लियत, पिछड़ा जाति, सब ममता बनर्जी के साथ हैं, और इस 35 में तो 30 मेरा है ही है। क्या लगता है अब 2 मई को क्या होगा? 2 मई को
उस आज बोलिए आज मुबारकबाद दे दें, ये 2 तारीख को तो आप मुबारकबाद के मुस्तहक ही हैं। पूरा मगरबी बंगाल को मुबारकबाद दिया जा रहा है कि तीसरी बार ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेंगी या नवंबर में जाके अपनी कुर्सी पे बैठेंगी। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने 2 मई को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उस पर जीत के जश्न पर पाबंदी लगा दी है। सुनिए, उसके बाद उस पर क्या देखिए, कहेंगे? सबसे हम लोगों का तूफानी जीत था 1911, लेकिन हमारी वजीर आला ने कहा कि बदल 2011 बदला नहीं चाहिए, बदल चाहिए। एक मीटिंग करने नहीं दिया, कोई खुशी मनाने नहीं दिया। और आप ये गौर कीजिएगा, हमारी नेत्री ममता बनर्जी के सारे फेस का इलेक्शन, और जब भी जहाँ भी उन्होंने तकरीर किया है, इलेक्शन कमीशनर से हमेशा उन्होंने शिकायत किया है कि ये 8 फेस का इलेक्शन बहुत ख़तरनाक है, चूँकि कोरोना ज़ोरों पर फैल रहा है। आज हमारे यहाँ 20,000 केस हो चुका है, 3,000 पे लॉकडाउन हो गया था, आज 20,000 केस है। और मेडिकल सिस्टम आज भी पूरे हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल का मेडिकल सिस्टम अच्छा है। और जिस दिन 2 तारीख को जैसे ही ममता बनर्जी अपना कामयाबी का ऐलान होगा, देखिएगा रास्ते पर उतर के ये इसको कैसे वबा को कंट्रोल करती हैं, कोरोना को। इसलिए कि वो रास्ते पर खड़ी होके कंट्रोल करती हैं ना, घर में बैठ के एयर कंडीशन में बैठ के कंट्रोल नहीं करती हैं, रास्ते पे निकल के कंट्रोल करती हैं। कोरोना में जिस तरह की लापरवाही देश भर में देखा जा रहा है और खासकर मौतों का जो आंकड़ा है बहुत ही डरावना है, बहुत ही भयानक है, क्या कहेंगे आप, किसकी लापरवाही आखिर है? देखिए भाई, 1 साल का आपको मौका मिला। अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि 950 गैस सिलेंडर की कंपनी फैक्ट्री लगाई जाएगी। 1 साल आप कहाँ बैठ के थे? और अब अपना दवा आप एक्सपोर्ट कर दिया, अपनी गैस एजेंसी को दूसरे मुल्कों में आप एक्सपोर्ट कर दिया। आपको अपना ज़ख़ीरा बनाना चाहिए ना। अपना आज जो दिल्ली में केजरीवाल परेशान है, स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारा, मस्जिद, सबको ये बनाया जा रहा है, कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, तो आज ऐसा क्यों दिन आने दिया भाई? ये तो आपका ख़रीदा हुआ है। आप पूरा 2 महीना 2.5 महीना तक इलेक्शन करते रहे, रैली करते रहे, लेकिन आप कोविड पर कुछ ख्याल नहीं किया है। आप इंडोर में मीटिंग कर रहे हैं तो मास्क पहन रहे हैं। अब पूरा मगरबी बंगाल का आपने मीटिंग किया, दौरा किया, आपके अमित शाह, पूरा कैबिनेट आपका, कोई मास्क लगाया नहीं है, ना आपका आवाम लगाया है, ना आपका सपोर्टर लगाया है, ना आपने लगाया है। आप लोगों ने अपनी रैलियों में किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन किया? आपको याद होगा कि अभी कम से कम 10 रोज़ पहले जब पूरा 3 फेस का इलेक्शन बाकी था, हमारी नेत्री ने कहा कि इसको 1 फेस में कर दीजिए, 1 फेस में करके ख़त्म कीजिए जल्दी से, इसलिए कि इतना बड़ा पेंडेमिक आया है कि इससे हम लोग को बचना, निजात पाना बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा 2 तारीख को इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट निकलेगा और 3 तारीख से ममता बनर्जी रोड पे होंगी और इस वबा को कैसे कंट्रोल करेंगी। किस तरह के प्रोटोकॉल लगाएंगे, किस तरह की क्या गाइडलाइन बनाने वाली है ममता बनर्जी? उनके दिमाग तो खुद जवाब नहीं है। वो खुद जानती हैं कि हमको किस तरह से इस चैन को तोड़ना है, समझे, वो ज़रूर तोड़ेंगे। आप अगर चाहें तो किस तरह से कर पाएंगे इसको कंट्रोल में? भाई जो गाइडलाइन आएगा, हमारी सरकार का जो गाइडलाइन आएगा उस पर हम लोग पालन करेंगे, उस पर ज़्यादा अमल करेंगे। हम लोग खुद ये ना, जैसे बॉम्बे वगैरह में, केरला में, कर्नाटक में मस्जिदों में क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा। हमारे यहाँ हज हाउस पर साल भी था, आज भी वहाँ मरीज़ हैं, आज भी लोग आइसोलेशन में हैं, समझे। तो हम लोग भी मस्जिद को भी बेड लगाना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे अहमद अली वारसी साहब थे, जो ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी चुनाव है एक तरफ बंगाल के अंदर और दूसरी तरफ कोरोना महामारी जिस तेजी के साथ फैल रही है, कोरोना को भी कंट्रोल करना जरूरी है और चुनाव जो हो रहा है उसमें जो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था वो टीएमसी तो किया है, लेकिन भाजपा की तरफ से नहीं किया गया, जिसके वजह से बंगाल के अंदर जो केसेस बढ़े हैं वो बहुत ही डरावने हैं और खास करके मौत का जो आंकड़ा है पूरे देश के अंदर वो बहुत ही डरावना है और बहुत ही भयानक है। लेकिन 2 मई को क्या होगा, इन्होंने पहले ही मुबारकबाद दे दिया है कि 2 मई को जो है दीदी की सरकार आ रही है, लेकिन असल नतीजा क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।